नमस्कार दोस्तों, शिक्षा निकेतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशय गुप्ता और चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्लास 11th की अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो है नंबर्स। इस चैप्टर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लाइफ में पहली बार पढ़ने जा रहे हो, जैसे कि एनक्रिप्शन है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। लेकिन इस चैप्टर का शुरुआत बहुत ही बेसिक से किया गया है, प्राइम नंबर से किया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स हम वैसे नंबर्स को कहते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा कोई और नंबर से डिवाइड ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कहूं एक नंबर है 5, तो 5 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और 5 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर से 5 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 5 एक प्राइम नंबर हुआ। इसी तरीके से मैं अगर 7 की बात करूं तो 7 खुद भी 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। इसके अलावा कोई और नंबर से 7 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 7 भी एक प्राइम नंबर हुआ, है ना। तो कुछ कुछ प्राइम नंबर जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। इस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इसका एक दो एग्जांपल्स, जैसे कि मैं अगर कहूँ 4, तो भैया 4 के टेबल, 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 1 और 4 के अलावा एक ऐसा नंबर मिला ना जिसके टेबल में 4 आ रहा है, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर हुआ। वैसे ही अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे दो दो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 6 आ रहा है, इसलिए 6 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो नंबर्स दो ही तरह के होंगे, या तो प्राइम या तो कंपोजिट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कुछ फैक्ट्स को पढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स के कुछ कुछ फैक्ट्स को। सबसे पहला फैक्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। अच्छा, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है ये नेचुरल नंबर्स के अंदर होता है। इंटीजर्स वगैरह में प्राइम और कंपोजिट की बात नहीं करते हम, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स में, है ना। और 1 एक ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो 1 सिर्फ एक नॉर्मल सा नेचुरल नंबर है, इसे हम प्राइम भी नहीं कहते, इसे हम कंपोजिट भी नहीं कहते। दूसरा, अराउंड 300 BC यूक्लिड्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। 300 BC में यूक्लिड जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने कह दिया था कि प्राइम नंबर्स का कोई लिमिट नहीं होता, प्राइम नंबर्स का कोई गिनती नहीं होता, है ना। जैसे अगर नंबर्स की शुरुआत करें तो 2 है, 3 है, 5 है ना, 7 है, इस तरीके से चलते चलते प्राइम नंबर्स कभी खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स पॉसिबल हैं। ये किनका कहना है? यूक्लिड्स का कहना है, जो 300 BC में आज से करीब 2300 साल पहले बता दिए थे। फिर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें सभी के सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, सिर्फ एक होता है जो इवन है, वो है 2। यानी 2 इज द ओनली इवन प्राइम, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। बाकी जितने भी है प्राइम नंबर्स वो सभी ऑड होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सारे ऑड नंबर्स प्राइम ही होते हैं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 के अलावे वे सभी ऑड होंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सारे ऑड नंबर्स प्राइम ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड इन 1, 3, 7 एंड 9। 5 से जितने भी नंबर्स हैं जो 5 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 5 है, ऑल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5, प्राइम नंबर्स एंड विथ 1, 3, 7 और 9। तो 5 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स जैसे ये है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो देखिए यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी के लास्ट में या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 7 है, या तो 9 है। 3 है, 9 है, 1 है, या तो फिर 37 आएगा तो 7 है।
मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्राइम नंबर्स 5 से बड़े हैं सभी का लास्ट डिजिट में या तो 1 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 7 रहेगा, या तो 9 रहेगा। फिर द नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 5 एंडिंग इन 0, 2, 4, 5, 6 और 8 आर सर्टेनली कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, 2 और 5 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स, है ना, बाकी सभी नंबर्स जिनके लास्ट में या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 0 आएगा, ये सभी नंबर्स जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वो सर्टेन है कि ये कंपोजिट ही होंगे, ये कंपोजिट नंबर ही होंगे। बस इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन 2 नंबर्स है, 2 और 5। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं जो एंड करेगा, जो एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8, 0 होंगे, वो सभी के सभी कंपोजिट होंगे। इसके अलावे जिस नंबर के लास्ट में 5 आएगा वो भी कंपोजिट होता है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर बात करूँ 12 की, 24 की, 96 की, 48 की, 50 की, 75 की, ये सभी नंबर्स के लास्ट में देखिए क्या क्या है। किसी के लास्ट में 2 है, किसी का 4 है, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 0, किसी का 5। तो जब नंबर के लास्ट में ये सब नंबर्स रहेंगे तो एकदम 100% श्योरिटी कि ये सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होंगे। लेकिन जिस नंबर के लास्ट में ये सब आया, 1 या 3 या 7 या 9, ठीक है, जिस नंबर के लास्ट में 1 आया या 3 आया या 7 आया या 9 आया, इन ही नंबर्स में से प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ऑलवेज एंड विथ 1, 3, 7 और 9 एक्सेप्ट 2 and 5। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद एक टर्म है प्राइमेलिटी। प्राइमेलिटी क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो प्राइमेलिटी को समझते हैं अच्छे से। प्राइमेलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग प्राइम इज कॉल्ड प्राइमेलिटी। प्राइम नंबर होना खुद में प्राइमेलिटी कहलाता है, प्राइमेलिटी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऐसा कोई फॉर्मूला आज तक नहीं बना जो प्राइम नंबर्स को डिटेक्ट कर पाए कि ये नंबर जो है प्राइम नंबर है, ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। हमें इसे चेक करना होता है, और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना जो प्राइम नंबर्स को जनरेट कर पाए कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूला के थ्रू हम ये बना ले रहे हैं कि हाँ इस फॉर्मूला से जो आंसर आएगा वो प्राइम नंबर होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है, कोई मैथमेटिशियन इस चीज़ को अभी तक नहीं बना पाए। ठीक है, अच्छा, तो प्राइम नंबर्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो प्राइम नंबर्स को पहचानने के लिए एक बहुत साल पहले इराटोस्थीनिस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक सीव दिया था। सीव का मतलब होता है वो जो छन्नी होता है उसे कहते हैं सीव। तो इस मैथमेटिशियन का नाम है इराटोस्थीनिस। ठीक है, इराटोस्थीनिस, और इन्होंने सीव दिया था। अब ये सीव क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको लें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको लें, ये क्या है, हमारे पास एक नंबर चार्ट है, 1 से लेके 100 तक नंबर चार्ट है। ठीक है, इस नंबर चार्ट में हमें क्या करना है, हम उन सभी नंबर्स को हटाते जाएंगे जो प्राइम नहीं है ना। तो शुरुआत करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इस 1 को बॉक्स आउट कर देना है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ठीक है, इसके बाद हर वो नंबर जो प्राइम है उसे हम ऐसे सर्कल करेंगे। तो 2 एक प्राइम है, 2 को सर्कल कर लिया, और इसके बाद क्या करना है, 2 के सभी मल्टीपल्स को हमें काट देना है। तो 2 का एक मल्टीपल है 4, एक है 6, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 12, इसके नीचे 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 4 के नीचे 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 98, 88, 78, 68, 58, 48, 38, 28, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 2 के सभी मल्टीपल्स को काट दिया। फिर अगला कौन सा नंबर है जो प्राइम है, वो है 3। तो हमें क्या करना है, 3 को हमने सर्कल कर लिया, और उसके बाद 3 के सभी मल्टीपल्स को हमें काट देना है। तो 3 के मल्टीपल है 3, तो यहाँ पे तो सर्कल किया हुआ, फिर है 6 कटा हुआ है, फिर है 9, फिर है 12 कटा हुआ है, फिर है 15, फिर 18 कटा हुआ है 21,
फिर 24 कटा हुआ है 27, इस तरीके से 21 के बाद फिर हमें मिलेगा यहाँ पे 51, यहाँ हमें मिलेगा 81, है ना। यहाँ पे मिलेगा 33, यहाँ पे मिलेगा 63, यहाँ पे मिलेगा 93। 15 के बाद 45, फिर 75, 27 के बाद 57 और 87, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 39 और 69 और 99। 3 के सभी मल्टीपल्स को हमने यहाँ पर काट दिया। इसके बाद फिर क्या करना है, अगला जो प्राइम नंबर है वो है 5, तो 5 को सर्कल कर दिया। फिर 5 के सभी मल्टीपल्स को हमें काटना है, तो 5 के सभी मल्टीपल्स तो या तो 10 के टेबल में आएंगे या तो फिर जस्ट 5 के जो नंबर के एंड में 5 है वो सारे नंबर्स, है ना। तो यहाँ पर 15, 25, 35 ये सारा काट दिया। इसके बाद फिर क्या है, फिर हमारे पास अगला नंबर है 7, तो 7 एक प्राइम नंबर है और क्या करना है, आप 7 के सभी मल्टीपल्स को काटना है। तो 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 4 ज़र 28, 7 5 ज़र 35, देन 42, 7 7 ज़र 49, फिर 56, फिर 63, देन 70, देन 77, देन 84 तो कटा हुआ है, देन 91, देन 98, 98 भी कटा हुआ है। फिर अगला कौन सा नंबर है जो प्राइम है, वो है 11। तो अब हमें 11 के सभी मल्टीपल्स को काटना होगा, तो 11 के सभी मल्टीपल्स यहीं पे देखिए 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 कटा हुआ है। फिर कौन सा नंबर है, फिर है 13, तो 13 के सभी मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 13 है, 26 है, 39 है, 52 है, 65 है, 78 है, 91 है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, अगला कौन सा नंबर है, तो 17, ठीक है। तो 17 का सभी मल्टीपल्स को हमें काटना है, तो 17 का मल्टीपल्स है 17, देन 34, देन 51, देन 68, है ना, एंड देन 85, यहाँ तक तो कटा हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि हमने सभी नंबर्स को काट दिया है और ऐसा कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। तो जो बच गए नंबर्स वो सभी नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स को मैं ग्रीन सर्कल में कर रहा हूँ ये सभी नंबर्स हो गए प्राइम नंबर्स, ठीक है। 61, 71, 73, अच्छा यहाँ पे 43, यहाँ पे 53 और यहाँ पे 79, यहाँ पे 83, यहाँ पे 97, इतने सारे नंबर्स, यहाँ पे 89, इतने सारे नंबर्स हो गए प्राइम नंबर्स। अब हमें गौर क्या करना है, मैंने जस्ट अभी बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स के लास्ट में 1 या 3 या 7 या 9 ही होता है, एक्सेप्ट फॉर 2 and 5। तो देखिए यहाँ पे 2 को और इस 5 को छोड़ करके, 2 और 5 को छोड़ करके आप देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं उनके लास्ट में या तो 1 है, देखिए या तो इस रो में है 1 वाले में, या तो लास्ट में 3 है, या तो सभी के लास्ट में 7 है, या तो सभी के लास्ट में 9 है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 9, यहाँ पे लास्ट में 7, है ना, यहाँ पे लास्ट में 3, यहाँ पे 1। ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज हुई, ठीक है। तो उम्मीद है सीव ऑफ इरेस्टोथेन्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसने करके रखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है। फिर दूसरा मेथड जो होता है वो होता है ट्रायल डिवीजन मेथड। तो ट्रायल डिवीजन मेथड में क्या होता है, अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है, मान के चलिए हमारे पास एक नंबर है 97। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हमें करना क्या है कि इस 97 से छोटा जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है हमें उसे देखना होगा। तो कौन से नंबर का स्क्वायर 97 या उससे छोटा होता है, तो ऑब्वियसली 9 का स्क्वायर जो होता है ये 97 या इससे छोटा होता है ना। तो 1 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर ये नंबर 97 इन सभी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर प्राइम हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर का प्राइमरिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस नंबर से जस्ट पहले कौन से नंबर का स्क्वायर आ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये देख लिया हमने 97 के केस में 9 आ रहा है, और उसके बाद फिर 1 से लेकर के 9 तक सभी नंबर से हमें इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करना होगा। अगर ये डिविजिबल आ गया है ना, अगर ये डिवाइड हो गया तो फिर ये हो जाएगा नॉट प्राइम, फिर ये प्राइम नहीं रहेगा, ये कंपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं रहा, 1 से लेकर के 9 तक सभी नंबर से ये नंबर 97 डिविजिबल नहीं रहा, तो फिर ये नंबर 97 हो जाएगा प्राइम नंबर।
ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं 97 वाले केस में, है ना। तो देखिए भैया 97 जो है 2 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो जो 2 है उससे नहीं हो रहा। 3 से होने के लिए हमारे पास रूल क्या है कि इन दोनों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 7 होता है 16, तो 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 से तो होगा ही नहीं, 5 भी नहीं है, 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होना है। 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 1 जार 7, यहाँ पे बच रहा रिमाइंडर 2 और 7 27, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा है, फिर 8 से तो होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा। तो भैया यहाँ पर ये देखिए कि 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 6 7 8 9 किसी से नहीं हो रहा। तो किसी से जब ये डिवाइड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 97 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक से भी 97 डिविजिबल हो जाता तो फिर ये प्राइम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 97 एक प्राइम नंबर है। तो उम्मीद आप लोगों को ये भी ट्रायल मेथड समझ में आ गया होगा, ट्रायल डिवीजन मेथड जो है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास टॉपिक है वो है ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। हर वो नंबर जिनका डिफरेंस 2 का रहे, है ना, हर वो नंबर जिनका डिफरेंस 2 का रहे उसे हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 और 5 दोनों प्राइम है और दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 3 और 5 हो गए ट्विन प्राइम्स। इसी तरीके से 5 है और 7 है, 11 है और 13 है, 17 है और 19 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स है इसमें डिफरेंस कितना का है, इन नंबर्स के डिफरेंस है हमेशा 2, है ना। तो ये हो गए ट्विन प्राइम्स, ये हो गए ट्विन प्राइम्स, ठीक है। उसके बाद है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या हुए, ऐसे नंबर्स जिनका आपस में HCF 1 हो उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स whose HCF is 1 is called co-prime numbers, ठीक है, are called co-prime, उसे हम co-prime नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि हमारे पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 5। अब इसमें क्या है ना कि को-प्राइम नंबर्स वाले केस में दोनों का प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है, या दोनों का कंपोजिट होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई भी नंबर प्राइम हो सकता है, कोई भी नंबर कंपोजिट हो सकता है, दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस एक कंडीशन है कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो देखिए 4 और 5 का HCF कितना आता है, HCF ऑफ 4 एंड 5 कितना आता है, 1 आता है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तो उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स, है ना। तो 2 नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये सभी हम अगले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।